Hello my dear NEET aspirants. In this video we will discuss about 20 most repeated PYQs of reproductive in flowering plants. ये एक पावर पैक्ड वीडियो होगा जिसमें मोस्ट रिपीटेड PYQs के सॉल्यूशंस और तो और इस वीडियो से आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो अपने नोट्स को तैयार रखो और शुरू हो जाओ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए हमारा है द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, एंड ऑप्शन बी है हमारा द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा इन द मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ऑप्शन डी है हमारा पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, एंड ऑप्शन ई है हमारा इन सम हाइड्रोफाइट्स एंड द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये हमारा क्वेश्चन जो है कि नीट 2024 पूछा गया था। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर करिएगा, देख के वीडियो को एक बार रोक के अच्छे से समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, बहुत कम टाइम में हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए अब इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बी, सी, डी और ई ये चारों स्टेटमेंट सही है। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप लोग इसको एक बार सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे सॉल्यूशन को पढ़िए, उसके बाद नहीं तो उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट 1 का यहाँ पे रीज़न दिया गया है, स्टेटमेंट बी का यहाँ पे रीज़न दिया गया है उसका सॉल्यूशन, और ऑप्शन सी का भी है, ऑप्शन डी का भी है, ऑप्शन ई का भी है। तो आप लोग आराम से पढ़िए और आराम से स्टेटमेंट का आंसर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, जो कि ये भी नीट 2024 में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन द गिवन फिगर। ये फिगर को देख के आपको इसके बारे में बताना है, डिस्क्रिप्शन देना। यहाँ पे इसका ऑप्शन चलिए देखते क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है विंड पोलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। इसका जो स्टेमेंस है वो वेल एक्सपोज होते हैं। या ऑप्शन बी है वाटर पोलिनेटेड फ्लावरिंग प्लांट स्टेटमेंट्स विथ म्यूक्लीजीनस कवरिंग, या ऑप्शन सी हमारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर शोइंग ऑटोगेमी, या कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी। तो यहाँ पे इसका आंसर वो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाइंड पोलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। आप लोग इसका एक बार सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि द गिवन डायग्राम शोज अ वाइंड पोलिनेटेड showing compact inflorescence and well exposed stamens. Stamens are exposed so complete autogamy does not occur. यहाँ पे इसमें जो है एक्सपोर्ट होता है इसका स्टेमेंस, तो इसमें कंप्लीट ऑटोगेमी नहीं होता है इसके कारण से। अब यहाँ पे हमारा है 2023 का क्वेश्चन है, जो कि 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका कि लार्ज कलरफुल एंड फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। जो बड़ा कलरफुल जो है रंग कलर वाला और जिसमें फ्रेगनेंट फ्लावर होता है वो विथ नेक्टर आर सीन इन, वो किस में दिखा जाता है, जिसमें नेक्टर रिप्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स, जिसमें इंसेक्ट को पोलिनेटेड प्लांट्स कहते हैं उसमें होता है, या बर्ड पोलिनेटेड प्लांट्स, या बैट पोलिनेटेड प्लांट्स, या विंड पोलिनेटेड प्लांट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली, ये बहुत ईजी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स। जब इंसेक्ट आता है, ठीक है, जब वो अगर बड़ा होगा लार्ज होगा तो इंसेक्ट क्या होगा उसको देखेंगे, और कलरफुल हो गया तो उससे क्या होता है थोड़ा अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से वो फूल में आते हैं, वहाँ उससे इंसेक्ट को क्या मिलता है नेक्टर, वो चूसने के लिए वो फूल में आते हैं, इसके कारण से पोलिनेटेड होता है। हाँ, तो ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी हमारा नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हमारा नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। ट्राई योरसेल्फ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब का जो टेसल्स है उसका फंक्शंस क्या है। तो टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप ग्रेन्स, या टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स, या टू प्रोटेक्ट सीड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टेसल्स इन द कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव इन द वाइंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, यानी कि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है। यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, द टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कि ये भी 2023 से पूछा गया था क्वेश्चन, 2023 में आया था इसका क्वेश्चन ये,
कि इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक सिक्वेंटली आर। ऑप्शन ए हमारा है सिनर्जिड, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस एंड जाइगोट। यहाँ पे पूछ रहा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, तो ट्रिप्लॉइड कौन सा सेल होता है यहाँ पे आपको एक चीज़ खोजना है, उसके बाद आराम से आपको पता चल जाएगा। हैप्लॉइड है, उसके बाद भी एंटीपोडल, सिनर्जिस्ट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, तो ये नहीं होगा। सिनर्जिस्ट, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, प्राइमरी सेकेंडरी, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सिनर्जिस्ट, एंटीपोडल्स एंड पोलर न्यूक्लियर। तो चलिए यहाँ पे इसका देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, सिनर्जिस्ट, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस। क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म वो होता है ट्रिप्लॉइड, यानी कि थ्री एन होता है, और जाइगोट का 2n होगा, और सिनर्जिस्ट सेल का 1n, ठीक है, यानी हैप्लॉइड। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो कि ये भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड ए एंड अदर लेबल्ड असर्शन। रीजन का क्वेश्चन है। हमारा असर्शन में पूछ रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय द एयर करेंट्स। इन जिम्नोस्पर्म का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रीजन में है कि एयर करेंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. यहाँ पे आपको इसको करेक्ट आंसर बताना, तो यहाँ पे चलिए देखते इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि इसका असर्शन जो है वो सही है, बट इसका जो रीजन है वो गलत है। ये हमारा हो जाएगा सही असर्शन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका देखिए इसका सॉल्यूशन भी है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 1, ये भी 2022 का, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 का। उसके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिलेटेड टू पोलिनेशन के रिलेटेड। ऑप्शन ए हमारा है फ्लावर्स प्रोड्यूस fall orders to attract flies and beetles to get pollinated, and moth and butterflies are the most dominant pollinating agents among insect. Pollination by water is quite rare in flowering plants, and pollinated by wind is more common among abiotic pollination. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, यानी कि मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स एमंग इंसेक्ट्स। ये इससे रिलेटेड नहीं, यानी कि ये हो जाएगा गलत। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भी नीट 2022 से पूछा में आया था क्वेश्चन कि गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट वाइज है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, और स्टेटमेंट 2 है कि क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2022 में भी आया था क्वेश्चन। द रेजिडुअल प्रेसिडेंट पार्ट विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इन द सीड्स ऑफ बीट इज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूसिलस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी नीट 2022 में फेज़ 2 का क्वेश्चन है, नीट 2022 फेज़ 2 की टू एंश्योर डेट ओनली वन डिजायर्ड पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन ए हमारा है द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड नॉट बी बैग्ड। ऑप्शन बी है हमारा देयर इज नो नीड टू इमेस्युकुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। ऑप्शन सी हमारा इमेस्युकुलेटेड फ्लावर आर टू बी बेग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन। ऑप्शन डी हमारा इमेस्युकुलेटेड फ्लावर आर टू बी बेग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स। ऑप्शन ई हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर शोइंग फॉर प्रोटोजेनी एंड नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें से इन सारों 5 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर चुनना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बी, सी और डी, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे इसका रीज़न भी दिया गया है, सॉल्यूशन भी है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि नीट 2022 में पूछा गया था फेज 2 में। इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रायो सेक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। क्या क्या कंसिस्ट होता है एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रायो सेक इन एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट क्या होगा आंसर। तो देखिए 1, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर करेक्ट होगा ये बी, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिस्ट, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये सब
होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का, कि द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर में देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनोगेमी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा 2021 का क्वेश्चन है कि आर्टिफिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट अ मैच्योरिटी इज। तो क्या जो वो मैच्योर हो जाते हैं एम्ब्रायो सैक, तो उसमें क्या होता है? सेवन न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, तो ये नहीं होता है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल, ये भी नहीं होता है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 7 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल, तो ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 2021 का क्वेश्चन है ये भी। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लावरिंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलिन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। यानी कि इसमें से कौन सा पेयर ऑफ फैमिलीज है जिसका पोलिन ग्रेन्स का वायबिलिटी महीनों तक होता है। ठीक है, तो किसका होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ये सब का जो पोलिन ग्रेन्स का है वायबिलिटी 4 मंथ्स तक होता है, आफ्टर मंथ्स तक क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा 2021 का क्वेश्चन है कि डायल्फस स्टेटमेंट आर फाउंड इन, डायल्फस स्टेटमेंट आर फाउंड इन। ये हालांकि अभी का हम लोग का जो सिलेबस है, ये सब अभी हम लोग का निकाल नहीं है सिलेबस में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन है चाइना रोज एंड सिट्रस, चाइना रोज, सिट्रस एंड पी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पी। पी में क्या होता है? डायल्फेसिस, स्टेटमेंट्स, स्टेमेंस, सॉरी स्टेमेंस हो यहाँ पे। ठीक है, स्टेमेंस, मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टेटमेंट, स्टेमेंस। डायल्फस यानी कि जिसमें दो स्टेमेंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 2020 का ये क्वेश्चन है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। कहाँ पे फ्यूज होता है ओव्यूल का बॉडी? तो चलाजल पे, हाइलम पे, माइक्रोपाइल पे या न्यूसीलस पे। तो कहाँ पे होता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइलम में। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। ये हमारा नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम देखिए, पोलिन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर जर्मिनेटेड पोलिन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स सीड इनसाइड द फ्रूट या एम्ब्रायो सैक इनसाइड द ओव्यूल। यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना कि कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 4 सही है, यानी कि पहला और चौथा सही है इसमें। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, जो कि 2019 का क्वेश्चन है। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, पर जो कि परसिस्टेंट न्यूसिलस सीड इज नोन एज टेगमेन, चलाजा, पेरिस्पर्म या हाइलम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2019 का भी ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमिट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी हमारा 2019 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रायो सैक। ये इसका करेक्ट गलत आंसर है। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे हमारा है फिर भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का, ये भी क्वेश्चन है। इन सम प्लांट्स द फीमेल गेमीट्स डेवलप इनटू एम्ब्रायो विथ फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेना इज नोन एज सिनगेमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस या ऑटोगैमी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है कि पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस is because it has very hard seed coat. Yeah, its seeds contain inhibitors that prevent germination. Its embryo is immature. Yeah, it has obligate association with mycorrhizae.
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइक्रोराइजी। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट इज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्शियल पेराइटल, ठीक है, पेराइटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 5 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था PYQ यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इधर और भी है जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग का अभी जो सिलेबस है वो बहुत रिड्यूस हुआ है, बहुत चीज़ निकाला गया, ठीक है, तो उतना वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, मैं आगे का भी आपको 10 साल का PYQ भी करवा दूंगा। अगर आपको ये आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी चैप्टर्स का वीडियो मैं डालूंगा तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग वहाँ से और भी चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।